दोस्तों, ये कहानी राजा भोज और गंगू तेली की कहानी है। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और कर्मों के भाग्य पर आधारित है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं राजा भोज और गंगू तेली की ये कहानी। किसी पुराने ज़माने में राजा भोज नामक एक राजा राज करते थे। वो राजा बहुत ही बुद्धिमान थे। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य और देश परदेश तक फैले हुए थे। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। उस जमाने में प्रजा उसको देवता की तरह पूजती थी। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी महल से बाहर जाया करता था। वो हमेशा से ही अपने महल से बाहर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन की बात है, राजा जब भेष बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज़ सुनाई दी। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस झोपड़ी में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और इस वृद्धावस्था के कारण मैं यजमानों के यहाँ जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकता और हमारी कोई संतान भी नहीं है जो हमें कमाकर खिला सके। अब हमें अपने जीवन यापन का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उस ब्राह्मणी ने कहा कि आप राजा के पास जाएं, राजा भोज के पास जाएं, अपने लिए कुछ दान की व्यवस्था करें ताकि उनकी ज़िंदगी का आराम से गुजारा हो सके। उसे पूरा भरोसा है कि राजा उसकी मदद अवश्य करेंगे। अगली सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं। अब ऐसे में राजन, मुझे 2 जून की रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकता। कहाँ से अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। राजा भोज ने उसकी गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। राजा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है। वो सोचता है कि अब उसका जीवन यापन बड़े आराम से हो जाएगा। वो उन 100 सोने के सिक्के को एक लकड़ी के संदूक में रख देता है। रात को एक विचित्र घटना घटती है। जैसे ही सुबह उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं है। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसने 100 सोने के सिक्के अपनी संदूक में ही रखे थे, लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। घर पर कोई भी आया नहीं। फिर वो सिक्के आखिर कहाँ चले गए। व्याकुलतावश अगली सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा के दरबार में पेश होता है और वो सारी बात बताता है। राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर से अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दिए जाएं। राजा का हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। अगली बार जब वो अपने घर जाता है तो पैसा अपने पास ही रखता है और फिर सो जाता है। रात्रि को एक विचित्र घटना घटती है। रात्रि को स्वप्न में राजा भोज आते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि राज्य में बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं तुमसे वो पैसे लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें दिए थे। स्वप्न में ही वो ब्राह्मण राजा को वो पैसे दे देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, ब्राह्मण फिर से देखता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसके पास 100 सोने के सिक्के थे। उसकी ज़िंदगी का गुजारा आसानी से चल सकता था, लेकिन पता नहीं रात भर में वो पैसा कहाँ चला जाता है। ब्राह्मण राजा के दरबार में फिर पेश होता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा फिर से अपने कोषाध्यक्ष को आदेश देते हैं कि इस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। अब राजा को इनकी बात पर कुछ संदेह हो जाता है। राजा भोज सोच रहे थे आखिरकार रात भर में पैसे कौन लेकर जाता है। तीसरी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गया तो राजा भोज ने उस दिन सोचा कि आज मैं रात को अपना भेष बदलकर इसके घर के नज़दीक जाऊंगा। देखता हूँ रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। वो रात में ऐसा ही करता है। वो अपना भेष बदलकर घर के नज़दीक चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। रात भर किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन रात के तीसरे पहर में एक आदमी आता है।
और राजा के दिए पैसे उस बूढ़े ब्राह्मण के यहाँ से ले जाता है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके घर से 100 सिक्के सोने के लेने आया था वो बिल्कुल राजा के जैसा था। मतलब वो आदमी जो ब्राह्मण के घर से पैसे लेकर जा रहा था वो बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बूढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है जो तुम रोज इसके पैसे लेकर चले जाते हो? राजा तो मैं हूँ, आप तो इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो। तुम तो राजा भी जान नहीं पड़ते और मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? तभी वो व्यक्ति कहता है कि राजन, आप नहीं जानते, ये ब्राह्मण अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। आप भी दान देकर इसे अमीर नहीं बना सकते, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। और इन्होंने अपनी भी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि इसके बदले में इस जन्म में इस तरह गरीब बनकर पैदा हुए। आप चाहकर भी इनके भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि सभी लोगों को अपने किए गए पिछले कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसके बाद राजा कहता है कि आप इन्हें माफ़ कर दें, इन्हें कोई दंड ना दें। इसके बदले में आप चाहें तो मुझे सज़ा दे दें, जो भी दंड होगा वो मैं भोगने को तैयार हूँ। तभी वो व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए राजन, इसने जो कर्म किया है इसका फल भी इसे ही भोगना पड़ेगा। बात अगर सज़ा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, और आपने जो भी पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उसके बदले इस जन्म में भी सभी हिसाब किताब बराबर करने होंगे। ये प्रकृति सभी के कर्मों का फल ज़रूर देती है। कर्मों का खेल बड़ा ही विचित्र है। ये कहकर वो राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार अपने कुछ सिपाहियों और नौकर के साथ शिकार पर निकल गए। शिकार पर निकलने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है। जल्दबाजी में वो बिना सिपाहियों और नौकर को बताए अगले रास्ते से कहीं दूर निकल जाते हैं। चलते चलते राजा उसकी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है। साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है। राजा गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। इस तरह राजा अपनी सीमा से हटकर दूसरे राजा की सीमा में चले जाते हैं। राजा पहले से ही बहुत ज़्यादा थक चुका था और गिरने के कारण घायल भी हो चुका था। उसके बाद वहाँ के राजा तथा उसके सैनिकों के द्वारा राजा भोज को पकड़ लिया जाता है। उसके दुश्मन समझकर उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है और उसे शहर के बाहर एक चौराहे पर फेंक दिया जाता है। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर चल पाते, क्योंकि पहाड़ पर से गिरने के कारण उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाता है और महज एक दिन बाद उसको होश आता है। राजा को जब होश आता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनकी मरहम पट्टी हो चुकी है और उनके पास पानी और कुछ दवाइयाँ रखी हैं, जिसे कोई आदमी उसे खिलाने के लिए लाया है। वो आदमी एक गंगू तेली था, जो राजा को चौराहे से उठाकर अपने घर ले आया था, और गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी कर उनकी बहुत देखभाल की। ये राजा के कर्मों का ही फल था, जो एक राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और वो उन्हें बचाने वाला देवता मानने लगा। उनकी जान बचाने की कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक राजा है। लेकिन राजा ने कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने दिया। राजा को गंगू तेली जो भी काम दिया करता, राजा बखूबी उन्हें मानकर उनका आदर करके उस काम को किया करते। गंगू तेली ने राजा को तेल के कूलू से तेल निकालने का काम दिया। राजा ने उसे भी शहर स्वीकार कर लिया। अपनी जान बचाने वाले गंगू तेली का उपकार चुकाने के लिए राजा ठीक होने के बाद भी उसकी सेवा में लगा रहा। राजा ने उसकी जान बचाने वाले गंगू तेली का भी कभी अपमान नहीं किया। राजा भोज यही चाहते थे कि उसे आखिर तक इस बात का पता ना चले कि वो राजा भोज हैं। राजा भोज वहीं पर रहने लगे और उसका काम करने लगे। काम करते करते राजा भोज मन में कुछ गुनगुनाता रहता, जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा मन प्रसन्न हो जाता। राजा का गाना सुनकर तेल लेने आए कुछ लोग उसका गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। राजा का गाना सुनने के लिए गंगू तेली के द्वार पर आते जाते लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा की मधुर आवाज़ सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी लोग गीत का आनंद लेते। उसकी गायकी में इतना असर था कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहाँ राजा के दरबार में नृत्य और गायन की प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं। वहाँ गुणवान को उचित पुरस्कार भी दिया जाता था।
एक दिन वहाँ के राजा ने घोषणा कर दी कि जिसे भी गायकी पसंद है या जो भी गायक का काम करता है वो सभी राज दरबार में पेश होकर अपना अपना करतब दिखाएं। संगीत का विशाल आयोजन था और सबसे अच्छे संगीतकार को चुना जाना था। ये समाचार सुनते ही गंगू तेली राजा भोज को उस गायकी की परीक्षा देने के लिए उनको तैयार करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कार्यक्रम चालू होता है तो गंगू तेली राजा भोज को लेकर वहाँ राजा के दरबार में पेश हो जाते हैं। वहाँ सभी प्रकार के गायकों की परीक्षा की जाती है। बड़े बड़े गायकों ने अपना गीत सुनाया, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी वसुंधरा के द्वारा पसंद नहीं किया गया। फिर राजा की तरफ से एक आवाज़ आई कि अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी बिटिया कुमारी को अपनी गायकी से खुश करके दिखाओ, मैं उस राजकुमारी की शादी उस व्यक्ति से कर दूंगा। बारी बारी सभी लोग जाते हैं और गायकी में फेल होकर वापस आ जाते हैं। अंत में राजा भोज की बारी आती है। जब वो जाते हैं और गाते हैं तो सब लोग का मन मोहित हो जाता है और सभी लोग उनकी गायकी में डूब जाते हैं। तभी राजकुमारी द्वारा राजा भोज को गायकी के लिए पसंद कर लिया जाता है। सहर्षि राजकुमारी बोल उठती हैं, यही है, यही है, यही है मेरा संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार। लेकिन फिर राजा वह एक सवाल करता है, क्या तुम एक राजा या राजकुमार हो? अगर तुम एक राजकुमार होगे तभी मेरी राजकुमारी से शादी कर पाओगे। राजा भोज जब खुले बदन गाना गा रहा था तो लोगों ने देखा कि उनकी लंबी चौड़ी पीठ, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती और हाथ में तलवार के छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा कि ये एक राजा हो सकता है। गायक के भेष में ये कोई राजा ही है जिसकी गायकी कितनी ज़्यादा मधुर है। राजकुमारी वसुंधरा ने भी यही कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप चाहें तो इसकी परीक्षा करके देख लें, ये ज़रूर कोई राजकुमार है। राजा के दरबार में 4 विद्वान थे, धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जान लेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव कर देंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं ही इस 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। सबसे पहले धर्मदेव से प्रश्न किया गया कि धर्मदेव, इस आर्यव्रत में सबसे बड़ा धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जहाँ तक मैं इस दुनिया को जानता हूँ, वो धरा नगरी के राजा भोज हैं। उन्होंने बड़े धार्मिक कार्य किए हैं और सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा ने अब अगला प्रश्न तपदेव से किया कि आप बताएं, आप इस धरती पर किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा कि राजा भोज ही कई युद्धों में विजयी हुए, ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। मेरे अनुसार तो राजा भोज ही सबसे बड़े तपस्वी हैं। अब राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरा पर किसके कर्म सबसे अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म सर्वोत्तम है। राजा ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन सा एक पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर सकता है? महाराज, ऐसे पुण्यतम तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियाँ अनेकों हैं, वो सबसे महान हैं, ऐसा पुण्यदेव ने उत्तर दिया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, किंतु वो युक्त, शांत और गंभीर खड़ा रहा। राजा ने उस युवक से पूछा, तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, लेकिन हमारी सभा के विद्वानों का निर्णय तुमने सुन लिया होगा। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में ही 4 गुण, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। वो युवक बोला, महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बड़ी एक शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा क्रोधित होकर बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति हो सकती है? युवक, तुमको पता नहीं कि हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वो युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो पुरस्कार दिया जाता है। राजा ने कहा, कैसा पुरस्कार? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी, यानी कि आपका भाग्य। राजा भोज इन सभी गुणों के साथ भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। तभी राजा भोज ने अपनी पूरी कहानी उन राजा को सुना दी और कहा कि मैं राजकुमार भोज हूँ और आपके बगल वाला राज्य हमारा ही है। मैं होनी के प्रभाव से आपके राज्य में आ गया
और आपके सैनिकों ने मुझे मार पीट कर चौराहे पर फेंक दिया। फिर मुझे इस गंगू तेली ने उठाकर मेरे प्राण बचाए और मुझे स्वस्थ किया और आज तक मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखा। मैं इनका हमेशा कर्जदार रहूँगा। सारी सभा में हर्ष का माहौल था। पूरी सभा में राजा भोज का जयकार होने लगा। राजा भोज को राजा के रूप में देखकर राजकुमारी बहुत अधिक खुश हुई और राजा के गले में जयमाल डाल दी। फिर उन दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो गई। दोस्तों, इस समय होनी राजा पर मेहरबान थी। अब सभी की जुबान पर एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने पुराने कर्मों के लिए सज़ा अवश्य मिलती है। होनी से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पुरानी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ या लोक कथाएँ मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।